रिया बचपन से ही बहुत होशियार और संवेदनशील लड़की थी। जब भी वो किसी को बीमार देखती, उसका मन करता कि वो उसकी मदद करे। उसकी माँ अक्सर कहती थी, तुम्हारे हाथों में बहुत सुकून है। धीरे धीरे रिया ने सपना देखना शुरू किया, वो एक दिन बड़ी डॉक्टर बनेगी ताकि जरूरतमंद लोगों का इलाज कर सके। लेकिन डॉक्टर बनने का रास्ता आसान नहीं था। अच्छी कोचिंग, किताबें और तैयारी के लिए काफी पैसों की जरूरत थी। एक शाम रिया ने हिम्मत करके पापा से कहा, पापा, मुझे मेडिकल की कोचिंग ज्वाइन करनी है। अगर मैं मेहनत करूं तो जरूर चयन हो सकता है। पापा ने उसकी आंखों में चमक देखी और मुस्कुराते हुए बोले, तुम बस मन लगाकर पढ़ो बेटा, बाकी मैं संभाल लूंगा। रिया बहुत खुश हो गई। उसे लगा जैसे उसके सपनों को पंख मिल गए हों। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि घर की आर्थिक स्थिति पहले से ही थोड़ी कमजोर थी। पापा एक साधारण नौकरी करते थे। घर का किराया, दादी की दवाइयाँ और रोजमर्रा के खर्चों के बीच बचत करना आसान नहीं था। कुछ ही दिनों में रिया का कोचिंग में एडमिशन हो गया। नई किताबें, नोट्स और टेस्ट सीरीज, सब कुछ आ गया। रिया दिन रात पढ़ाई में जुट गई। हर दिन वो पापा को पढ़ाई के नए टॉपिक समझाकर सुनाती और पापा गर्व से उसे देखते रहते। लेकिन धीरे धीरे रिया ने एक बदलाव महसूस किया। पापा अब पहले की तरह घर पर कम दिखाई देने लगे। वे अक्सर देर रात घर लौटते थे और कई बार तो रिया के सो जाने के बाद ही आते थे। एक दिन रिया ने माँ से पूछा, माँ, पापा आजकल घर पर इतने कम क्यों रहते हैं? माँ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, ऑफिस में काम ज्यादा है, इसलिए वे ओवरटाइम कर रहे हैं। रिया ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसे अंदर ही अंदर अजीब सा महसूस हुआ। कुछ समय बाद पड़ोस की आंटी ने बातचीत में कहा, तुम्हारे पापा तो आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं। सुना है तुम्हारी कोचिंग फीस और पढ़ाई के खर्च के लिए रोज देर तक ओवरटाइम करते हैं। ये सुनकर रिया चुप हो गई। उसके दिल में जैसे किसी ने हल्का सा दर्द जगा दिया। उसे याद आया कि पापा पहले शाम को उसके साथ चाय पीते थे, कभी टहलने जाते थे और पढ़ाई के बारे में पूछते थे। अब वे थके हुए देर रात घर आते थे। उस शाम जब पापा घर लौटे, रिया उनके पास गई और बोली, पापा, आप मेरे लिए इतना ओवरटाइम क्यों कर रहे हैं? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? पापा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, सपनों को पूरा करने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। अगर तुम डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करोगी तो वही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसी पल उसने ठान लिया कि वो पापा के इस त्याग को कभी व्यर्थ नहीं जाने देगी। उस दिन के बाद रिया ने और भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना, हर टेस्ट की तैयारी करना और घर के कामों में माँ की मदद करना, सब कुछ उसने पूरी जिम्मेदारी से करना शुरू कर दिया। आखिरकार परीक्षा का दिन आया। रिजल्ट घोषित हुआ और रिया का नाम चयनित छात्रों की सूची में था।